नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो अक्सर 90% भक्तों के मन में रहता है, 90% श्रद्धालुओं के मन में यह प्रश्न रहता है। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, आप कैसे हैं इसकी जानकारी के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। अक्सर बंधुओं, श्रद्धालुओं के मन में, भगवान के भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है कि जो लोग सत्कर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति भाव वाले लोग हैं, दान पुण्य करने वाले लोग हैं, वह अक्सर दुखी रहते हैं। और जो लोग पाप कर्मों में रत हैं, अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर रहे हैं, फिर भी वह हमें सुखी दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है और क्या वास्तव में ऐसा होता है? बंधुओं, यह पृथ्वी, यह धरती जो है वह कर्म भूमि है। यहाँ प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य ही होता है। यदि भूमि पर कोई बीज गिरेगा, वह अंकुरित अवश्य ही होगा। यह इस पृथ्वी का, इस प्रकृति का स्वभाव है। आप अच्छे कर्म करते हैं, यदि आप आज अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कल उसका अच्छा फल हमें अवश्य ही मिलेगा। और यदि आज हमारा कर्म ठीक नहीं है तो बंधुओं, आने वाला कल हमारा अवश्य ही धूमिल होने वाला है, दुखों से भरा हुआ होने वाला है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है और फिर भी वह फल फूल रहा है। परंतु मैं आपको बता दूं बंधुओं, यह संसार के विषय तो कोई भी एकत्रित कर सकता है। हमारे शास्त्रों में बताया है, संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी क्यों घर होए। अर्थात भगवान की भक्ति ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे कठिन है। यह यदि हमें प्राप्त है तो आप समझ लीजिए भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। लक्ष्मी और स्त्री तो पापी व्यक्ति के घर भी मिल जाती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया इस प्रश्न का। संत कहते हैं कि भगवान जब आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं तब वह आपका सब कुछ छीन लेते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप को आपको समर्पित कर देते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने आप को दे देते हैं, और भगवान जब नाराज होते हैं, भगवान जब रुष्ट होते हैं तो व्यक्ति को संसार के विषय तो दे देते हैं। उसे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो चाहिए ले जा बेटा, कम से कम मुझको परेशान तो नहीं करेगा, मुझसे दूर तो रहेगा। तो भगवान जिन लोगों के ऊपर प्रसन्न है, भगवान की आप यदि भक्ति कर रहे हैं, उनके चरणों में यदि आपकी श्रद्धा है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। धन तो यदि आज नहीं है, कल हमें प्राप्त हो ही जाएगा, यदि हम परिश्रम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो। परंतु हमें भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। तो जहाँ भगवान नारायण होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी को अपने आप ही आना पड़ता है। इसलिए भगवान के चरणों को हमें पकड़े रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारे जीवन में अवश्य ही परिवर्तन होगा। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।